प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 17, मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे, जिनको हम इडियम्स भी कहते हैं, कई बार हम अधिक सशक्त, प्रभावशाली एवं आकर्षक अभिव्यक्ति के लिए कुछ ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता। ऐसे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। इसके प्रयोग से वाक्य के अर्थ में विलक्षणता उत्पन्न हो जाती है। आवश्यक नहीं कि अलग से मुहावरे का कोई अर्थ हो ही, पर वाक्य में प्रयुक्त होकर वह विशेष अर्थ संपन्न हो उठता है। जो पदबंध या वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों और उनके अर्थ को पढ़िए और समझिए। मुहावरा आंखों में धूल झोंकना, अर्थ है धोखा देना। मुहावरा मुंह छिपाना, अर्थ है लज्जित होना। उपयुक्त दिए गए मुहावरे या वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहाँ इनके शाब्दिक अर्थ ही मुहावरे कहलाते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। चलिए, आंखें चुराना, अपने को छिपाना। गलत काम करके आंखें चुराने से कुछ नहीं होता। आंखें बिछाना, आदर सत्कार करना। प्राचीन काल में भारतीय अतिथि के आने पर आंखें बिछा देते थे। आंख की किरकिरी, बुरा लगना यानी कि दुश्मन। दुशासन अपनी बुरी प्रवृत्ति के कारण सबकी आंखों की किरकिरी बन गया। आंख उठाकर न देखना, ध्यान न देना। महेश पढ़ने में बहुत मग्न था, उसने आंख उठाकर भी न देखा कि उसके पास आसपास क्या हो रहा है। आंखों के आगे अंधेरा छाना यानी मूर्छित होना। राह चलते चलते अचानक मैं पेड़ से टकरा गई और मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। जरूरत के समय यदि मित्र अंगूठा दिखा दे तो समझो वह सच्चा मित्र नहीं है। आपे से बाहर होना, मर्यादा को लांघना। पिता के सामने पुत्र को जवाब देते देख माँ आपे से बाहर हो गई और उसके मुख पर एक तमाचा लगा दिया। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आज की महंगाई के दौर में स्कूल में बच्चों को पढ़ाना आकाश के तारे तोड़ने के समान है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, शत्रु को कड़ा जवाब देना। भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान में विरोधी खिलाड़ियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिए। खून का प्यासा, जान लेने पर उतारू हूँ। जायदाद बंटवारे की समस्या ने दोनों भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर मुन। संजय गांधी और राजीव गांधी की उम्र में 19-20 का अंतर था। कलई खुलना, भेद खुलना। क्यों शिक्षक से झूठ बोलते हो? किसी दिन कलई खुल गई तो बहुत बुरा होगा। 1 और 11 होना, एकता में बल। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1 और 11 होते हैं, इसलिए आपसी लड़ाई भुला देनी चाहिए। बात का धनी यानी कि वादे का पक्का। राजा हरिश्चंद्र बात के धनी थे, वे कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटे। अब आती है लोकोक्तियां। लोक द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है, लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक प्रसिद्ध। लोक यानी संसार में, दुनिया में प्रसिद्ध। उक्ति या कथन, इसे कहावत भी कहते हैं। ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। सारी कक्षा में ऋषभ ही है जो हिंदी व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, बस वही अंधों में काना राजा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध को डांटे। एक तो मेरे स्कूटर में टक्कर मार दी, ऊपर से मुझे ही दोष दे रहे हो। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खोदा पहाड़ निकली चुइयां, बहुत अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। मोहन बेचारा दिन भर लाल बत्ती पर अखबार बेचता रहा, परंतु उसे कमाई मात्र 20 रुपए की हुई। ये तो वही बात है, खोदा पहाड़ निकली चुइयां। एक अनार 100 बीमार, चीज थोड़ी मांगने वाले अधिक। पुस्तकालय में भारत एक खोज पुस्तक की एक ही प्रति थी और प्रतियोगिता की वजह से उसे लेने वाले 10 विद्यार्थी थे। ये तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि सुख के कुछ दिनों के बाद
दुख का आना, आज पैसा आने पर ज्यादा मत उछलो, क्या पता कब कैसे दिन देखने पड़े। सही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख को अच्छी बात बताना। अरे रवि को पढ़ाई की बातें क्यों समझा रहे हो, उसके लिए पढ़ाई लिखाई सब बेकार है की बातें हैं, तुम व्यर्थ ही भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि आसानी से काम हो जाना। ठेकेदार और जमींदार के झगड़े में पंचों को ऐसा फैसला सुनाना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अधजल गगरी छलकत जाए, छोटे आदमी दिखावा बहुत करते हैं। बहादुर है तो चपरासी, लेकिन व्यवहार अफसर की तरह करता है। सच्ची कहा, अधजल गगरी छलकत जाए। मुंह में राम बगल में छुरी, बाहर से मित्रता पर भीतर से बैर। सुरभि और प्रतिभा दोनों आपस में अच्छी सहेलियां बनती हैं, परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देती हैं। तो वही बात हुई, मुंह में राम बगल में छुरी। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मनचाही बात हो जाना। अभी मैं विद्यालय से अवकाश लेने की सोच ही रही थी कि मेघा ने मुझे बताया कि कल विद्यालय में अवकाश है। ये तो वही हुआ, अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। ये मुहावरे लोकोक्ति, मुहावरे वाक्यांश है, लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। इनका कोई अन्य नाम प्रचलित नहीं है, इनको सामान्यतः कहावत भी कहा जाता है, यानी कि लोकोक्तियों को हम लोक उक्ति यानी और कहावतें भी कह सकते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही थी। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।